हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जीके जीएस का। जहां दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो जो है से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए पहले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे हम लोग। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है प्यारे दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो प्यारे दोस्तों, वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गोला का दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है मुख्य धुरी। याद रखिएगा, उसको मुख्य धुरी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। याद रखिएगा, 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कौन एस्टिक एसिड का एक प्राकृतिक दूत है। जी हाँ दोस्तों, कौन एस्टिक एसिड का एक प्राकृतिक दूत है या दूत भी कहा जा सकता है। तो सिरिका है दोस्तों। याद रखिएगा, सिरिका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है। हाँ दोस्तों, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा कि वारली फोक पेंटिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन जो कहलाता है वो फोटोमेट्री कहते हैं उसको। याद रखिएगा, फोटोमेट्री। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, वह पहला राज्य जिसने भारत माफ करिएगा, वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया। तो दोस्तों, वह पहला राज्य था तमिलनाडु, जो कि छत पर बना करके उसको वर्षा जल संचयन किया जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य से मिला। जी हाँ दोस्तों, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था। तो बंगाल में मिला था, बिहार में और उड़ीसा में। इन 3 राज्यों में मिला हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के प्रश्न है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था। तो दोस्तों, उस शहर का नाम था बीजिंग। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग को चुना गया था। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है। तो सिंधु नदी है पूर्वगामी। अगले पर देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। जहाँ दोस्तों, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो किए थे वो राजा राम मोहन राय जी किए थे और 1828 ईस्वी में किए थे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दबाव का सूत्र क्या होता है। जहाँ दोस्तों, दबाव का सूत्र क्या होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। याद रखिएगा, बल बटा
क्षेत्रफल। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग का वर्ष घोषित किया गया था? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो किया गया था 2013 ईस्वी में, याद रखिएगा 2013 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? यहाँ दोस्तों राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था, याद रखिए गोल्डन ईगल। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक तरल जल द्वारा गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जल को गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। 18 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। यहाँ दोस्तों पीसी महालनोबिस को। अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है? जहाँ दोस्तों उत्तर भारत में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि कहते हैं। उत्तर भारत में झूम कृषि होता है। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन है? तो दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर जो है अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकार किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है तो दुल्लू कुनिथा। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, वाडिया राजवंश का उदय हुआ था? तो दोस्तों वाडिया राजवंश का उदय जो हुआ था मैसूर क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा मैसूर क्षेत्र में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन कौन से है? दोस्तों पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन जो होते हैं वह एक्स और वाई होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? संघीय रूप से प्रशासित विधि के द्वारा किया जाता है इन तीनों देशों में। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है? तो अनुच्छेद 267 है ये दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 267। अगले प्रश्न को देखेंगे। माफ करिएगा दोस्तों, इस वीडियो में 29 ही क्वेश्चन थे। मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, ताकि चलिए इसमें 29 क्वेश्चन ही हम सभी ने किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगली वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन।